हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन आपको अब हम बताएंगे कि कल किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सदन में कल गाड़ियां खरीदने पर नोकझोंक हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के सवाल पर सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। सूचना एकत्रित की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से नेता विपक्ष के सवाल पूछने पर जवाब दिया गया और फिर से नेता विपक्ष ने सवाल पूछा, क्या अभी तक सूचना इकट्ठी नहीं हुई? मुकेश अग्निहोत्री ने यहां पर स्पीकर को भी नसीहत दे दी। उनकी तरफ से कहा गया कि आप इनको फटकार लगाओ। साथ ही कहा कि आप सदन में विधानसभा के स्पीकर, एक तरफा काम यहां पर नहीं चलेगा। उनकी तरफ से कहा गया। आपको सुनवाते हैं किस तरह से तीखी नोकझोंक सदन के अंदर कल चली। मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4823 क ख ग एवं घ बड़ा लंबा पूछा। सूचना अभी तक एकत्रित की जा रही है। तो क्या बोलेंगे जब सूचना माननीय मुकेश जी, जब सूचनाएं एकत्रित हो रही है तो क्या उत्तर देंगे ये? अध्यक्ष महोदय, ये सवाल जो है पिछले सत्र से ट्रांसफर होके यहाँ पे आया। उसमें कहा था सूचना एकत्रित हो रही है और हमने 31 जनवरी तक की सूचना मांगी थी। 7 महीने के बाद फिर से ये कहा जा रहा है सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। क्या है कि हमने यही पूछा है कि प्रदेश सरकार ने कितनी गाड़ियां खरीदी हैं टोटल और किन किन डिपार्टमेंट्स को इजाजत दी। अंधाधुंधा आपने गाड़ियां खरीदी, उसके बावजूद भी आप फाइनेंस से पूछ लेते। अध्यक्ष महोदय, आप तो बिल्कुल नहीं चलने दे रहे हैं। एक तरफा काम नहीं चलेगा है। कल आपने 3-4 घंटे में मोशन खत्म कर दिया। अब आप कोई बात रखने नहीं दे रहे हैं, फिर हम पट्टियां लगा के आ जाते हैं। ऐसा भी क्या है, हम मुंह पे पट्टियां लगा के बैठ जाते हैं। फिर काहे की विधानसभा है, काहे की चलानी है विधानसभा? किस बात के लिए विधानसभा चलेगी? किस बात के लिए विधानसभा चलेगी? 7-7 महीने के बाद उत्तर नहीं आएगा और आप बात नहीं रखने देंगे। बात आपने रख दी। बात ने अध्यक्ष महोदय, यहाँ से तो अगर यही उत्तर देंगे, इनको फटकार लगाओ आप, यू आर स्पीकर। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं इनको बार बार मोशन क्यों आ रहा है। प्रश्न देखिए ना, गत 3 वर्षों में दिनांक 31/1/2022 तक सरकार ने किन किन विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों को नए वाहन लेने की अनुमति दी? एक। दूसरा, खौबाग, इसके लिए कुल कितनी राशि खर्च हुई और उसके बाद कौन कौन से मॉडल वाहन के खरीदे गए, यानी कि मॉडल भी साथ मांगे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन का मैं वो वॉल्यूम देख रहा हूं ना। हाँ जी। अच्छा, फिर गौ, उसके बाद अध्यक्ष महोदय गौ। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर गौ भाग में क्या प्रदेश में वाहनों की फ्लीट स्ट्रेंथ निर्धारित है? और उसके बाद घ, क्या सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खरीदी हैं? ब्यौरा दे। तो ये बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है। गाड़ियां तो नियमित रूप से खरीदी जाती है। मैं अध्यक्ष महोदय, छुपाने का क्या इसमें? ऐसा है अध्यक्ष महोदय, कोई गाड़ी जो है उस सरकारी उपयोग के लिए अलग अलग व्यवस्था के अनुसार रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदी जाती है। कोई व्यक्तिगत किसी के लिए गाड़ी तो है नहीं। इसको छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। छुपाने का क्या है इसमें? छुपाने का अच्छा, उसमें गाड़ी फायर ब्रिगेड वालों को हमने गाड़ियां दी, पुलिस विभाग को हमने गाड़ियां दी, हमने होम गार्ड को हमने गाड़ियां दी। जहां तो अलग अलग डिपार्टमेंट को गाड़ियां, हर कैबिनेट में कोई ना कोई डिपार्टमेंट की। अब उसमें ये जाता कि ये गाड़ी जी, क्या हमें राइट नहीं है पूछने का? ना, हम मना नहीं कर रहे। तो आपने देखा कि नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए।